फिर बनेगा अखंड भारत। ये बात मोहन भागवत ने इशारों में कह दी है। इंदौर शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में विघटन की स्थिति बढ़ रही है, लेकिन भारत सबकी भविष्यवाणियों को झूठा साबित करते हुए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने आजादी के बाद भारत के बिखरने की बात कही थी। कई देशों ने भी यही सोचा कि हम टिक नहीं पाएंगे, लेकिन हमने सबको गलत साबित कर दिया। भागवत जी ने इशारों में ब्रिटेन को आईना भी दिखाया और अखंड भारत की बात भी कही। सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे, बच जाओगे, नहीं हुआ। इंग्लैंड बढ़ने की स्थिति में आ रहा है, हम नहीं बढ़े, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बढ़ गए थे वो भी हम मिला लेंगे। अगली रील है बिलासपुर से, जहां पर तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह के जन्मदिन के जलसे के दौरान एक बड़ी घटना घटी, जहां पर भीड़भाड़ में 2 चोरों ने पॉकेटमारी की और कई लोगों की जेब काट ली। ये जलसा विधायक साहब के सम्मान में आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे। लेकिन खुशी के माहौल में कुछ बदमाशों ने मौका देखकर चोरी शुरू कर दी। पुलिस को शक हुआ तो जांच शुरू की गई और एक वीडियो वायरल होने के बाद पूरा मामला खुल गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे ये चोर भीड़ में घुसकर लोगों के पर्स से नोट निकाल रहे थे। बताया जा रहा है कि इन दोनों आरोपियों की ये पुरानी आदत है, जो भीड़ वाले आयोजनों में जेब काटने का धंधा चलाते हैं। इस बार उन्होंने 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जेब काटी, जिनमें से कुछ ने हजारों रुपए गंवा दिए। तखतपुर थाने की पुलिस ने वीडियो के आधार पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में इनके पास से चोरी के हजारों रुपए बरामद हुए हैं, जो उन्होंने जेबों से निकाले थे। विधायक धर्मजीत सिंह ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है और कहा है कि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। असम में 5.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान 2 नर्सों ने अपनी बहादुरी और शांति से नवजात शिशुओं की जान बचाई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि जान पर जब बन आती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारी निभाई जाती है तो तारीफ होती है। ये घटना शाम 4:40 पर नागांव के एक निजी अस्पताल के नवजात गहन चिकित्सा इकाई यानी कि NICU में हुई। भूकंप के दौरान जब चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, इन नर्सों ने शिशुओं को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें सुरक्षित रखा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि नर्सें किस तरह से शांत रहते हुए शिशुओं की देखभाल करती रहीं। उनकी इस बहादुरी और समर्पण की हर तरफ तारीफ हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर उनके साहस को सलाम कर रहे हैं। ये वीडियो न केवल असम बल्कि पूरे देश में वायरल हो गया है और नर्सों के इस कदम ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। उनकी शांति और दृढ़ता ने साबित किया है कि मुश्किल समय में भी इंसानियत और जिम्मेदारी कैसे बरकरार रखी जा सकती है। ये पूरा वीडियो वायरल हो गया और लोग नर्सों के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। एमसीवी जिले में कोयला अंचल नगरी चिनवरी में स्वच्छता के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कचरा लेकिन जस का तस बना हुआ है। परेशानी क्या लोगों की, देख लीजिए इस वीडियो। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड चिनवरी हर साल नालियों और गंदगी की सफाई के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर जारी करता है, लेकिन मोहन कॉलोनी में हालात बद से बदतर हैं। नालियां जाम हैं, पानी घरों में घुस रहा है और आसपास झाड़ियां भी उगाई हैं। बदबू और गंदगी से लोग परेशान हैं और बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि ठेकेदार सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं और शिकायत करने पर टालमटोल करते हैं। सफाई के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये पूरी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियां बजा रही हैं। लोग इन गंदगी से परेशान होने के साथ साथ अनेकों बीमारियों की चपेट में दिया जाते हैं। 14 सितंबर एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ। कल मैच हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। वहीं मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से रौंद दिया। पहलगाम हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैदान पर भिड़ रही टीम इंडिया ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में दम दिखाया और एक तरफा अंदाज में मैच अपने नाम किया। पाकिस्तान के दिए गए 128 रन का लक्ष्य भारत के लिए कभी भी बड़ा साबित नहीं रहा। उधर मैच जीतने के बाद सूर्य और शिवम दोनों ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़े और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया। ड्रेसिंग रूम के अंदर सभी खिलाड़ी स्टाफ के पहुंचने के बाद भारत के ड्रेसिंग रूम का गेट बंद कर दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर हाथ मिलाने का इंतजार करते ही रह गए, जिसके बाद पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शामिल नहीं हुए।
अगली रील है इंदौर से, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने ऐसे घर में चोरी की जहां पर परिवार भी मौजूद था। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ गया है। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र में साकार NRI सिटी में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर चोरी की। चोरों ने घर के एक कमरे से कीमती सामान चुराया, जबकि परिवार का एक सदस्य दूसरे कमरे में सो रहा था। इस दौरान परिवार को चोरों की मौजूदगी का पता नहीं चला। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दिया कि चोर ताला तोड़कर घर में घुसे और सामान चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही खुड़ैल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। परिवार ने बताया है कि चोरों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराई है, जिसकी कीमत लाखों में है। इस घटना से परिवार दहशत में है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है। पुलिस ने कहा है कि वो जल्द ही चोरों को पकड़ लेंगे और चोरी का सामान बरामद करेंगे। लोगों ने पुलिस से अपील की है कि वो रात के समय गश्त को बढ़ाएं ताकि ऐसे हादसे न होने पाए। अगली रील है रायपुर से, जहां पर राजधानी का माहौल खराब करने वाले 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला पूल पार्टी से जुड़ा हुआ है। रायपुर में स्ट्रेंजर्स हाउस पूल पार्टी के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें फार्म हाउस के मालिक संतोष गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। संतोष गुप्ता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और ये घटना रायपुर के भाटा गांव स्थित लग्जरी SS फार्म हाउस में हुई, जहां पर स्ट्रेंजर्स हाउस पूल पार्टी का आयोजन होना था। पुलिस ने इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आयोजक, फार्म हाउस मालिक और सोशल मीडिया प्रमोटर शामिल है। इस पार्टी का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। संतोष गुप्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और मामले की जाँच भी की जा रही है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी नाराजगी है और वो पुलिस की कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। रायपुर की फिजा खराब करने वालों पर प्रहार करते हुए पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि ऐसे आयोजनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आइए आपको दिखाते हैं कि खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। मुंगेली SP का डांस वायरल है। ये रहे SP साहब, खूब डांस कर रहे हैं। मुंगेली की IPS भोजराम पटेल ने भागवत कथा के दौरान जमकर डांस किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये रील आप भी देखिए। भोजराम पटेल, जो मुंगेली के SP हैं, भक्ति रस में डूबकर नाचते हुए नजर आए और उनका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में वो वर्दी में हैं और भक्तों के साथ मंच पर डांस कर रहे हैं। उनका डांस देखकर लोग काफी खुश हो रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि SP साहब का ये अंदाज उन्हें और भी ज्यादा पसंद आया है। भागवत कथा के दौरान उनका ये डांस लोगों के लिए अब यादगार पल बन गया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि SP साहब का ये अंदाज उन्हें काफी प्रेरित करता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कितनी एनर्जी के साथ डांस कर रहे हैं। ये वीडियो न सिर्फ मुंगेली बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गया है। और अगली रील है उत्तर प्रदेश से, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ ने एक जनता दरबार लगाया। हर बार वो जनता दरबार लगाते हैं और इस दौरान एक बच्ची वहां पर मौजूद थी, जिसको देखते हुए फिर CM ने चॉकलेट मंगाई और चॉकलेट उस बच्ची को दी। CM योगी ने हर फरियादी की बात ध्यान से सुनी और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान एक बच्ची को अपनी मां के साथ मदद के लिए आया देखकर CM योगी ने उसे चॉकलेट दी, जिससे बच्ची खुश हो गई। लोग अपनी शिकायतों के साथ लिखित आवेदन लेकर आए, जिन्हें CM ने अधिकारियों को सौंपा और तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जनता दरबार में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे, जो अपनी समस्याओं के निवारण की उम्मीद लेकर यहां पर पहुंचे थे। CM योगी ने हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को समझा। जनता दरबार में पहुंचे लोगों को उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान होगा। CM योगी ने कहा कि हर शिकायत का समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाएगा। बच्ची को चॉकलेट देकर CM योगी ने एक मानवीय पहलू भी दिखाया है, जिसे लोग सराहनीय मान रहे हैं। सूर्य कुमार यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खास घड़ी पहने हुए नजर आए हैं। अब आप सोचेंगे इस घड़ी की क्या खासियत है। सबसे पहले इस घड़ी की कंपनी को आप सुन लीजिए। ये जैकोब एंड कंपनी एपिक X राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन 2 है। अब इसकी कीमत कितनी है उसके लिए आप इस रील को देखिए, जिसकी कीमत करीब 78 लाख रुपए बताई जा रही है। ये घड़ी राम जन्मभूमि से प्रेरित डिजाइन से सजी है और इसे खास बनाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव इस घड़ी को पहने हुए माइक पर बोलते हुए नजर आए। उनकी ये घड़ी लोगों का ध्यान खींच रही थी। ये घड़ी न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि भारतीय संस्कृति को भी दर्शाती है। सोशल मीडिया पर इस खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं और फैंस इसकी कीमत और डिजाइन पर चर्चा कर रहे हैं। सूर्य कुमार ने ये घड़ी एशिया कप 2025 के दौरान पहनी। कई लोग इस घड़ी की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे उनकी मेहनत और सफलता का प्रतीक बता रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया है कि सूर्य कुमार अपनी कमाई से ऐसी महंगी घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने राम जन्मभूमि वाली घड़ी ही खरीदी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि अगली रील कौन सी है। खबरों की रील में बढ़ेंगे, आगे दिखाएंगे। पापा देखो टाइगर, जल्दी घर चलो।
ये सोचिए, ये टाइगर सामने है और इस टाइगर को देखने के बाद इटारसी के तवानगर में बच्ची जो अपने पापा के संग जा रही थी, उसने कह दिया कि पापा जल्दी घर चलो, नहीं तो टाइगर खा देगा। रिपोर्ट आप देखिए। बच्चों को स्कूल कार से छोड़ने जा रहे परिजनों ने मोबाइल से टाइगर का वीडियो बनाया। कार में बैठी बच्ची टाइगर को देखकर रोने लगी और पापा से वापस घर जाने को कहती है। कुछ नहीं करा बेटे, पापा बैठे। सड़क पर टाइगर मस्ती से टहलता हुआ नजर आ रहा है। राहगीरों ने भी टाइगर का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। लगातार टाइगर के दिखाई देने से लोगों में काफी डर है, इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोग अब सड़क पर निकलने से डर रहे हैं। पुलिस और वन विभाग की टीम भी इस बारे में जानकारी जुटा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लोगों का कहना है कि टाइगर के आने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। बढ़ेंगे आगे, अगली रील है अजमेर से, जहां पर अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। 60 फीट ऊंची टंकी पर एक सांड चढ़ गया और लोग कह रहे हैं ये तो वीरू हो गया। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र के टांकावास गांव में एक सांड 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण इस अजीबोगरीब घटना को देखकर हैरान रह गए और तुरंत उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना दी। बचाव दल और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सांड को नीचे उतारने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सांड टंकी की ऊंचाई नापते हुए नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सांड ने खुद ही टंकी पर चढ़ने की कोशिश की और कई घंटों तक वो वहां पर फंसा रहा। प्रशासन ने क्रेन की मदद से सांड को सुरक्षित नीचे उतारने की योजना बनाई, लेकिन रात होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। अगले दिन सुबह फिर से प्रयास किए गए और आखिरकार सांड को नीचे सुरक्षित उतार लिया गया। इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया और इसकी चर्चा भी खूब हुई। और इंजीनियर्स डे के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने इंजीनियर्स के लिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाने की अब बात कही है। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स को ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने राज्य में ही बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने अपने भाषण में अभियंताओं को समाज की सुव्यवस्था की कड़ी बताया है और कहा है कि सबसे पहला वैज्ञानिक परमात्मा अभियंता हैं। आज के काल के साथ ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। परियोजना की सफलता के लिए विभाग के 2000 से ज़्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। अब अगली रील आपको रीवा से बताते हैं, जहां पर ओबीसी छात्रावास की हालत कुछ ऐसे है जहां पर बच्चों की जान जोखिम में नजर आ रही है। बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है इस रील में आप देख लीजिए। रीवा में एक ओबीसी छात्रावास प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। 2009 में बना 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और 45 लाख रुपए की लागत से बना ये छात्रावास 10 साल में ही पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हमारे घर की स्थिति खराब है, जिसके कारण हम इस बिल्डिंग में रह रहे हैं और ये बिल्डिंग इतनी क्षतिग्रस्त है कि बिजली कड़कती है तो ये बिल्डिंग दमकती है, हम लोग सो नहीं पाते रात को। इस बिल्डिंग के निरीक्षण के लिए मंत्री जी ने निर्देशित किया था कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के साथ जाके इसका निरीक्षण करिए और इसका रिपेयर के लिए एस्टीमेट तैयार करिए। हम यहाँ पर आए तो ये देखा गया कि ये बिल्डिंग किसी भी तरह से रिपेरेबल नहीं है। गरियाबंद में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने हथियार छोड़कर सरेंडर कर दिया है। महिला नक्सली का नाम जानसी मटामी है, जो महाराष्ट्र की रहने वाली है। नक्सली संगठन में नगरीय एरिया कमेटी की सचिव रही। सरकार की पुनर्वास नीति और पारिवारिक दबाव से प्रभावित होकर नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद जानसी बोली कि जंगल में भटकने की जिंदगी से अच्छा है कि परिवार के साथ रहे। जंगल में भटकना क्यों, इसलिए आ जाना और मुख्य धारा में जोड़ना, एक परिवार का जैसा यहाँ रहेंगे और जंगल में रहने से भविष्य नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं होता है, अपना परिवार का भी नुकसान होता है। इसलिए यहाँ जुड़ जाने से परिवार भी बढ़ेंगे और मुख्य धारा में जोड़कर अच्छी हम मिलकर रहेंगे। नेपाल में हाल ही में हुए प्रदर्शन के बाद अब शांति लौट आई है। लोग एक बार फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गए हैं। सड़कों पर दुकानें खुली हुई हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। मोटरसाइकिलें, रिक्शे और साइकिलें सड़कों पर चल रही हैं।
जिससे शहर में फिर से जीवन सामान्य हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और अशांति के बाद अब स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार देश में पारदर्शिता और स्थिरता लाएगी। काठमांडू की सड़कों पर फिर से चहल पहल लौट आई है। दुकानदार अपने सामान को बेच रहे हैं। फल, सब्जियां, अन्य दैनिक उपयोग की चीजें भी इसमें शामिल हैं। ग्राहक इन दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। स्कूल कार्यालय भी खुल रहे हैं और बच्चियां फिर से स्कूल जा रही हैं। लोग शांति से रहना चाहते हैं और देश में स्थिरता लौटने की उम्मीद की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की हवा जोरों से बह रही है। आए दिन कहीं न कहीं लोगों को पैसों का लालच देकर उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला जा रहा है। सरगुजा जिले के मैनपाट में आदिवासी समुदाय की बच्चियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद परिजन थाने पहुंच गए। पुलिस ने बच्चियों को प्रार्थना सभा में ले जाने वाली महिला आरती के खिलाफ FIR दर्ज की है। धर्मांतरण का एक खेल बिलासपुर में भी देखने को मिला, जहां पर सीपत में धर्मांतरण प्रार्थना सभा के दौरान 200 लोग जुटे थे। प्रार्थना सभा में धर्मांतरण की खबर लगते ही हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। घटनास्थल पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल जोरों पर चल रहा है। लोगों को बहला फुसलाकर इस घिनौने खेल को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे बेकार बात तो ये है कि प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से इस खेल का पर्दाफाश करने में नाकाम नजर आ रहा है। अगली रील है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें लेपर्ड, गाय और जंगली सुअर एक ही फ्रेम में नजर आए हैं। यानी कि पूरी फूड चेन को यहां पर धोखा दे दिया गया। ये वीडियो हैरान करने वाला है क्योंकि शिकार और शिकारी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में लेपर्ड एक जगह पर बैठा है जबकि गाय और जंगली सुअर पास ही है। ऐसा नजारा देखकर लोग हैरान हैं कि तीनों एक साथ कैसे रह रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और ये तेजी से वायरल भी हो रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर प्रकृति के अद्भुत पहलुओं के बारे में बातें कर रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि ये दुर्लभ दृश्य है जहां शिकारी और शिकार एक साथ बिना किसी डर के रह रहे हैं। लोग इस वीडियो को देखकर प्रकृति की सुंदरता और उसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो न सिर्फ वायरल हो रहा है बल्कि लोगों को प्रकृति के प्रति सम्मान भी सिखा रहा है। सीहोर में धर्मांतरण के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने यहां सख्ती दिखाते हुए धर्मांतरण का जो अवैध तरीके से घिनौना खेल खेला जा रहा था उस पर एक बड़ा एक्शन लिया है। सीहोर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में धर्मांतरण के मुख्य आरोपी जब्बार के घर पर नगर पालिका ने सोमवार को बुलडोजर चलाया। नगर पालिका ने पहले आरोपी के घर पर नोटिस चिपकाया था। इसमें भवन निर्माण की अनुमति दिखाने को कहा गया था। परमिशन न दिखाने पर फिर 15 दिन का नोटिस जारी किया गया। जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। आरोपी जब्बार खान और उसकी पत्नी पर बीते दिनों पुलिस ने धर्मांतरण की धाराओं में मामला दर्ज किया था। दरअसल बीते 18 अगस्त को शहर के चांडकपुरी क्षेत्र में एक घर में धर्मांतरण की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान पाया गया था कि घर में प्रार्थना सभा हो रही थी, जहां कुछ लोग मौजूद थे। छापे में ईसाई धर्म से जुड़ी हुई किताबें, बाइबल भी मिली थी। छापेमारी के दौरान मौजूद लोग, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के बीच जमकर तकरार हुई थी। मुंबई में भारी बारिश के बीच आज सुबह वडाला इलाके में एक बार फिर से तकनीकी खराबी के चलते मोनो रेल रुक गई। मोनो रेल के रुकने की ये एक ही महीने में तकरीबन दूसरी घटना है। 17 यात्री इस मोनो रेल में फंस गए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते मोनो रेल अचानक रुकी, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बारिश की वजह से शहर में पहले से ही यातायात बाधित था। ऐसे में इस घटना ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। मोनो रेल भी अचानक बीच रास्ते में रुक गई, जिससे यात्री घबरा गए। अधिकारियों के अनुसार मोनो रेल में आई खराबी को जल्द ठीक कर लिया गया और यात्रियों को फिर दूसरी मोनो रेल से उनके मंजिल तक पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। पुलिस और MMRDA की टीम ने मिलकर यात्रियों को सुरक्षित निकालने में मदद की। इस घटना के बाद लोगों ने मोनो रेल की तकनीकी खराबियों को लेकर चिंता जताई है। अगली रील है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा बवाल हो गया। हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों की मांग है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि उनकी नौकरी का भविष्य सुरक्षित हो सके। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस से झड़प भी की।
इस दौरान कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी फोर्स तैनात की, लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस प्रदर्शन में पूरे बिहार से आए हुए छात्र शामिल हुए, जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। पुलिस भर्ती में पारदर्शिता और समय पर नियुक्ति की मांग को लेकर ये प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है। सरकार और प्रशासन पर छात्रों ने आरोप लगाया है कि वे उनकी मांगों को अनदेखा कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से बिहार में नौकरी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने बिहार से आए एक मस्जिद के इमाम को बिना सूचना के रुकवाने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिस पर ओवैसी भड़क गए। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा ऐतराज जताया है। ओवैसी ने खंडवा SP मनोज कुमार राय पर धर्म विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। आर्टिकल 19 BNS 2223 पर 223 आर्टिकल 19 से बड़ा है, आर्टिकल 19 उससे बड़ा है। बोलो खंडवा के SP साहब, सिर्फ मुसलमान हैं तो आप केस बुक कर रहे हैं कि बाहर से कैसा आए। खंडवा में धारा 144 लागू होने के चलते SP ने कहा कि बाहरी व्यक्तियों को पुलिस को सूचना देना जरूरी है। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बाहर से व्यक्ति हैं जो आके वहाँ पे नमाज पढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा या वहाँ पे जो भी उनका मस्जिद का देखते हैं कार्यभार, उन्होंने कोई सूचना संबंधित थाने को नहीं दी। रायपुर में नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों में बढ़ती फूहड़ता और अश्लीलता को लेकर हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है, इसलिए विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। इन संगठनों का कहना है कि नवरात्रि जो शक्ति साधना और उपासना का पवित्र पर्व है, उसे गरबा के नाम पर फूहड़ता और अनुचित व्यवहार से बदनाम किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए हिंदू संगठन और कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। गरबा आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई। संगठनों का तर्क है कि ऐसे आयोजन में अश्लील नृत्य, आपत्तिजनक गीत और अनुचित व्यवहार में हिंदू संस्कृति और नवरात्रि गरिमा को ठेस पहुँच रही है। वे चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले में सख्ती बरते और आयोजनों पर कड़ी निगरानी रखे। इसके लिए हिंदू संगठन जल्द ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की योजना बना रहे हैं, जिसमें अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। ये मुद्दा रायपुर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग इस पर अलग अलग राय रख रहे हैं। स्थानीय प्रशासन इस विवाद को सुलझाने के लिए विचार विमर्श कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मुकाबले के बाद एक पाकिस्तानी फैन अपनी टीम की परफॉर्मेंस से नाराज दिखा। बच्चे ने पाकिस्तान टीम को उनकी कमजोरियां गिनाई, साथ ही सलाह दी कि ऐसे खेलोगे तो हर मैच हारोगे। बच्चे ने कहा कि बॉल स्ट्रेट आती है पर मारता कहीं और है। उसने टीम के खेल को बेकार बताया और कहा कि सिर्फ फहीम अशरफ ने ही कुछ अच्छा किया, बाकी सभी खिलाड़ी फेल रहे। लोगों का एक गुस्सा पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान में फूटा है और इसके अलावा मैच देखने गए पाकिस्तानी फैन भी पाकिस्तान टीम की जमकर आलोचना करते हुए नजर आए हैं। कैसी गेम खेली पाकिस्तान यार? वो फजूल। बताओ ना यार, कोई एक्सपीरियंस बनना है ही नहीं था, खाली फहीम अशरफ था, उसने भी नहीं किया। आपने स्कूल जाना है कल को? हाँ। आपको कल को स्कूल छोड़ के यहाँ पर गेम देखने आए, बताओ यार। यही तो बात है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा ही नहीं है, ना बाबर है, ना रिजवान है, या नसीम ही नहीं है। राहुल गांधी ने अमृतसर में बाबा बुड्ढा जी समाध अस्थान गुरुद्वारे में प्रार्थना की। इस दौरान सफेद वस्त्र और पगड़ी पहने हुए राहुल गांधी नजर आए, जो गुरुद्वारा परिसर में पारंपरिक रूप से पहने जाते हैं। उनके साथ कई अन्य लोग भी मौजूद थे, जो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे और गुरुद्वारे की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सम्मान दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने वहां पहुंचकर बाबा बुड्ढा जी के दर्शन किए और प्रार्थना की कि जो सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थान है, ये दौरा उनके लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का था, जहां वे शांति और एकता का संदेश देना चाहते थे। लोगों ने इस दौरान उनका स्वागत किया और उनके साथ प्रार्थना में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने माथा टेककर भी आशीर्वाद लिया, जो इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा खास बना रहा था। बिहार के पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।
जो क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए तो तिरंगा झंडा लहराते हुए प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत कर रहे थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल तैनात रहा। प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास और बिहार की प्रगति के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। लोगों में उत्साह का माहौल था। इस कार्यक्रम से पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों में विकास की नई उम्मीदें जगी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बिहार के लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये दौरा बिहार के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया। पूर्णिया हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन व्यापार, पर्यटन और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करेगा। औद्योगिक नगरी पीथमपुर के बगदून थाना क्षेत्र से चोरी की बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर स्थित उद्योगपति बालाजी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। घटना तड़के सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर भगवान बालाजी महाराज के छत्र और मुकुट सहित अन्य जेवरात चोरी कर लिए। मामले की जानकारी मंदिर के पुजारी विजय गिरी ने दी। उन्होंने बताया कि रोजाना की तरह सुबह लगभग 5 बजे जब वो मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है। जय श्री राम। जैसे हम 5 साढ़े 5 बजे पौने 6 बजे जैसे मंदिर खोलने के लिए आए, वैसे देखा तो ताला खुला था, दरवाज़ा खुला था टूटा हुआ, और अंदर देखा तो सब भगवान के मुकुट, सब झांकी सब निकाल ले गए, जो लगभग आधा किलो तक होगा चांदी। अब भाई आपको खबरों की रील में अगली रील दिखाते हैं। सावधान टॉयलेट में कोबरा है। बाप रे बाप, ये तस्वीर देखकर तो डर ही लग रहा है। आप इस रील को देखिए और समझिए, और ये आपको सावधान करने वाली रील है। दरअसल आमतौर पर बारिश के दिनों में सांप कहीं भी आ जाता है। एक तस्वीर सामने आई है राजस्थान के कोटा से, जहां पर दरवाजा खोलते ही टॉयलेट सीट पर सांप बैठा हुआ था। रेंगने वाले जानवर अक्सर घरों में डेरा डाल रहे हैं। एक फन फैलाने वाले सांप का वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही रेजिडेंट डॉक्टर के बाथरूम में कोबरा मिला। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कोटा के एक हॉस्टल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के बाथरूम में काला कोबरा मिला, जिसके बाद हॉस्टल में दहशत फैल गई। डॉक्टर ने बताया कि सुबह जैसे ही फ्रेश होने के लिए वो बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए नजर आए तो उन्होंने बाथरूम के कमोड में काला कोबरा देखा, जो कि फन फैलाए बैठा था। इसके बाद उन्होंने कोबरा को भगाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि वो कमोड से नीचे उतर सके, लेकिन जैसे ही पानी की धार कोबरा तक पहुंची वो और डर गया और कमोड से नीचे उतरकर शॉवर के हैंडल के सहारे पानी से भरी हुई बाल्टियों के पास जाकर छुप गया। जिसके बाद काले कोबरा को पकड़ने के लिए एक स्नैक कैचर को बुलाया गया, जिसके बाद उसने आकर एक पतली लोहे की रॉड से कोबरा को पकड़ा। तब जाकर लोगों को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पूरी तरह से रोकने से मना कर दिया है और संसद की शक्ति को बरकरार रखा है, लेकिन कुछ खास नियमों पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि कानून की संवैधानिकता को आमतौर पर सही माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में बदलाव जरूरी है। 5 साल तक मुस्लिम होने का सबूत देने की शर्त को कोर्ट ने गलत माना और इसे लागू न करने का आदेश दिया जब तक सरकार सही नियम नहीं बनाती है। कलेक्टर को संपत्ति का फैसला करने की शक्ति पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि ये शक्तियों के बंटवारे के खिलाफ है। देखिए, अंतरिम होता है तो एक पड़ाव भी है, लेकिन इस अंतरिम में ऐसा स्टे आना, जबकि संवैधानिक एक प्रिजम्पशन है कि ये संवैधानिक है ये कानून। अगर कोई कानून पार्लियामेंट पास करता है, उसके बावजूद, और कोर्ट का ये कहना है कि हम सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इंटरवीन करेंगे, इंटरिम वो देंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए कोर्ट ने दिया है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर तभी होगा जब एक प्राइमा फेसाई डिटर्मिनेशन हो अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का।